गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग आज का संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों ए व बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। ए में 5 एम्पियर व बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है बिंदुओं P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा की गणना कीजिए। तार और दूसरा पॉइंट है तार ए के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। चित्र आपके सामने है, बुक आपके साथ आपके पास बुक होगी तो आप बुक से भी देख सकते हैं वहां पे। तो पहला पॉइंट है आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा BP इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इसमें I1 कितना है 5 एम्पियर है और I2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर है, तो इसको लिख सकते हैं B2 माइनस B1। कितना लिख सकते हैं B2 माइनस B1, क्योंकि इस तार में, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, उस तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट I/2πr होता है। तो म्यू नॉट I की वैल्यू म्यू नॉट और ये हो जाएगा 2πr। ठीक है, और ये हो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁻⁷, और नीचे हो जाएगी r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, r की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर r यही होगा। ठीक है, r यही होगा 0.05। ठीक है, और ये हो जाएगा I2 का कितना है 15 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है BP इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ × 10⁻2 अपॉन 5 और ये हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा BP इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, BP की वैल्यू कितनी मिली, BP की जो वैल्यू मिली हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मिला वह मिला 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आप लोग इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, अब क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2πr और ये हो जाएगा आपका I2 अपॉन R2 प्लस I1 अपॉन R1। ठीक है, R1 की जो वैल्यू होगी तार A से लेकर के इस पॉइंट Q तक कितना है 0.5, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर और 0.05 मीटर है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो R1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ अपॉन R की वैल्यू है 0.10। ठीक है, कितनी है 0. माफ करिएगा, यहाँ पे R नहीं होगा, यहाँ पे R नहीं होगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ हो जाएगा I2 की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर। ठीक है, और R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका, R2 निकालेंगे तो तार B से लेकर के इस पॉइंट Q तक की जो दूरी है वो होगी, कितना होगा 0.05 प्लस I1 का मान है 5 अपॉन 0.15। ठीक है, ये हो जाएगा BQ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 0.15 आएगा, 5 के 15 और 3 45
प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर -7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 15। कितना हो जाएगा, अपॉन 15। क्लियर, सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, फिर हो जाएगा कितना मिलेगा हमें मिलेगा 2, और 0 3 छक्के 18, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 6.67, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। इसे आप लोग नोट कर लें। बी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है कि तार ए के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वह हो जाएगा, फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है हमारे पास F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन, ठीक है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, तो इसमें μ0, ठीक है, μ0 अपॉन 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0 अपॉन 2π की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 10 के पावर -7, और I1 और I2 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे 15 अपॉन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.10। ये हो जाएगा आपका 15 × 75 दूनी 150 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 10, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये बचेगा 15 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, F/L है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इसमें 50 फेरे हैं। जब इसे चुंबकीय याम उत्तक के लंबवत रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है। धारा का मान बताइए। हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ आपका 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चूंकि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर रखी सुई चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर जाती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह 0 होगा। इसलिए BH इज इक्वल टू μ0, 50 फेरे हैं, Ni अपॉन 2R, या I इज इक्वल टू 2R BH अपॉन μ0 N। ठीक है, मान रखते हैं
2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 0.25 मीटर, 0.25 इंटू, ठीक है, और बी एच का मान दिया हुआ है कितना 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और एन में कितना दिया है 50 फेरे, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻⁻1, -3 -4 -7, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁷, ठीक, ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 50, 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁷ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना होगा, I इज इक्वल टू 25 दूनी 50 और 50 नहीं आई 150, ये हो जाएगा 150 अपॉन 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 तीन आई 12, 12.5 है, कितना होगा, ये होगा 12.5 है इंटू 50, ये कट जाएगा 5 तीन आई 15 आ जाएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 3/12.5, इसका मान आ जाएगा 0.24 एम्पियर, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 0.24 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लें। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक हीलियम नाभिक के 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, दिया है हीलियम के नाभिक को त्रिज्या r दिया है आपका 0.8 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड का समय लगता है, t इज इक्वल टू होता है 2 सेकेंड, ठीक है। हीलियम के नाभिक का आवेश कितना होता है, Q इज इक्वल टू 2 गुना होता है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, सेकेंड पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका वृत्त के केंद्र पर निकालना है तो BO ले लेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा Q दिया हुआ है तो QV अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको म्यू नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, R हमारे पास है, Q भी है लेकिन V नहीं है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है वह कोणीय आवृत्ति है, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, 2π/R कितनी होती है 2π/T होती है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी R इंटू 2π/T, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका BU इज इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और V की वैल्यू है R इंटू 2π/T, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R इंटू Q इंटू R, ठीक है, 2π/T, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये होगा BU इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, अंदर बचेगा आपका 2πQ अपॉन RT, ठीक है। अब मान पुट करते हैं तो BU इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, BU इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है आपका 2 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी होती है 10⁻⁻7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू Q का वाला कितना, Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इतना ही है। तो
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.8 और इसका मान दिया है 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस दशमलव से ये दशमलव कटा, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास BU इक्वल टू, ठीक है। तो 3.14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, 4 चौके 16, ठीक है। 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12.56 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। कितना आंसर मिला हमें मिला BU इक्वल टू 12.56 इंटू 10 टू द पावर -26 टेस्ला, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है त्रिज्या r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10, भी दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और हमको केंद्र पर निकालना है तो BO, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका BO, केंद्र पर निकालना है तो BO इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, μ0/4 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा QV/r², कितना हो जाएगा QV/r², ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा BU इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 इंटू Q की वैल्यू है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और V की वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 2.0 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 टू द पावर -20, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा BU इज इक्वल टू कितना 16 दूनी 32 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं हम 25, और ऊपर हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 10/25, 25 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा BU इज इक्वल टू 64/5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5/40, 12.8 न्यूटन एम्पियर मीटर, कितना हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसके केंद्र पर कितना हो जाएगा 12.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नोट कर लें इसे।